राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड है, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में है। आपके साथ साथ आपके लव वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड है, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो मैंने आपसे पहले ही बोला, जिनकी ऊर्जा आती है फिर मैं उन्हीं की ऊर्जा से ही इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। आज मुझे बहुत स्ट्रांग माता महालक्ष्मी की ऊर्जा आ रही है, तो आप भी श्रीमान लक्ष्मी नारायण प्रभु के साथ माता महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए और फिर इस रीडिंग को प्रारंभ करेंगे। ओके, ओम ऐं सर्व ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्रीं भिन्न मंडितासन सौभाग्य जननी से महालक्ष्मीश्वरी भिन्न संस्थिता सर्वसा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महालक्ष्मी संस्थिता सर्वसा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री महान मंडितासन जय। जब माता महालक्ष्मी की ऊर्जा आती है ना, वो बहुत डिवाइन, बहुत पॉजिटिव होती है। और इस ऊर्जा को ना आप फील भी किया करो। माता महालक्ष्मी करुणा की देवी हैं। धन की देवी तो वो है ही, लेकिन धन के साथ साथ वो बहुत ही करुणामयी, उदार है। तो मुझे एक बहुत ही प्यारी ऊर्जा महसूस हो रही है, जिसमें बस आपको वो ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रही हैं। आपकी लाइफ में माता आपको जब ब्लेसिंग प्रोवाइड कर रही हैं, तो डेफिनेटली आप समझ लीजिए कोई भी नेगेटिविटी कुछ भी हो, वो कुछ वर्क नहीं कर सकती। एंड आज आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग एक मैसेज आ रहा था। आपके लिए जो एक मैसेज आ रहा था, सबसे पहले देखिए, अगर आपकी रिसेंट में ये आदत होती जा रही है कि आप हर एक चीज़ का कंपैरिजन कर रहे हो, अपने प्रेजेंट का पास्ट से, या फिर अपनी प्रेजेंट स्थिति का पास्ट से, अपने पर्सन का किसी दूसरे पर्सन से, या फिर खुद की तुलना किसी और से कंपैरिजन कर रहे हो, कंपटीशन में देखो, आपसे कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपका जो ये कंपैरिजन है, ये धीरे धीरे आपको कंपटीशन में बदल दे रहा है। और ये आपका कंपैरिजन जो आपको कंपटीशन में बदल रहा है, ये टोटल आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, बिकॉज ये आपकी बिल्कुल माइंड की शांति भंग कर रहा है। जो होता है पीस ऑफ माइंड, ये आपका भंग कर देगा। तो अगर एंड देखिए, बहुत लोग जनरल रीडिंग है, बहुत लोग रीडिंग देखते हैं, तो जिसकी ये ऊर्जा आ रही है ना, रिसेंट में अगर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हाँ, मैं थोड़ा सा ओवर हो जा रहा हूँ, हर एक चीज़ को पॉजेसिव हो जा रहा हूँ, अपनी चीज़ों को लेकर के मुझे ऐसा लग रहा है कि यार सामने वाला तो बहुत कुछ कर ले रहा है, सामने वाला तो बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा कुछ नहीं हो रहा है, हमारी कोई चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, हमारा कुछ समाधान नहीं निकल रहा है। तो ये एक रेस्टलेस जो आप ना इस चीज़ से क्या हो रहा है, मतलब कि आप थोड़ा सा पेशेंस खो रहे हो, और ये कहीं ना कहीं ये जो रेस्टलेस हो रहे हो ना, ये आपके अंदर बेचैनी बढ़ा रही है। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि पेशेंस रखिए, समय पे सब कुछ हो जाएगा, बिना समय के कुछ नहीं होता, समय का इंतजार तो भगवान भी करते हैं। तो आपसे कहा जा रहा है कि आपके प्रारब्ध ने लिखा है, आपका समय आएगा, जरूर पूरा होगा, लेकिन थोड़ा सा आप पेशेंस बना के रखिए। और ये जो कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन बिल्कुल मत कीजिए। कंपैरिजन के बजाय आप वर्क कीजिए अपने ऊपर, है ना। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपसे बेटर हो रहा है, तो आपसे कहा जा रहा है उससे कंपैरिजन करने के बजाय या फिर जेलसी करने के बजाय आप उस पर वर्क कीजिए। क्योंकि देखिए, हम मनुष्य हैं और ये हमारा स्वभाव ही है। सबके अंदर ये पेशेंस नहीं होता, सबके अंदर इतनी बड़ी धीरज नहीं होता कि उसको ईर्ष्या नहीं आ रही। जो अपने ऊपर बहुत वर्क कर लेते हैं, उन्हीं के साथ ये होता है कि उनको सामने वाले के
कुछ भी करने से ना प्रॉब्लम नहीं होती। वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई रहते हैं, अपने जीवन में अपने ऊपर वर्क करते हैं, अपनी लाइफ को प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते हैं। वो दूसरे को देख करके ना उनको जेलसी फील नहीं होती, और ना ही वो ज़्यादा परेशान होते हैं कि इसका कैसे हो रहा है, मेरा कैसे नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्हें पता है कि कर्मों का खेल है, हम भी अपना कर्म करें, हमारा भी होगा, है ना। तो इसीलिए आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ा सा पेशेंस रखिए और आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। आप ये नोटिस कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हो रही है, हमसे कहाँ चूक हो रही है। तो आई डोंट नो, जिसके लिए ये मैसेज था, आपके लिए ये मैसेज आया है। ओके, नाउ आज मैं इस कार्ड से देखना चाहूँगी कि यूनिवर्स का आपके लिए मैसेज क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सो देखिए, कार्ड ना खुद कॉल करते हैं, तो आज आपके लिए इस कार्ड ने कॉलिंग की है। तो देखते हैं आज आपका इस कार्ड से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए कार्ड से इनके लिए क्या मैसेज है। सॉरी। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ट्विन फ्लेम, आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं आई थिंक इस टाइम पर। ओके ओके, देखिए ये सारे कार्ड जितने हैं ना, ये एक साथ पॉप आउट हुए हैं, एंड ये सारे कार्ड एक स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि ये ट्विन फ्लेम का कार्ड आया है, जस्ट इसके बाद ऑप्शंस का कार्ड आया है। ओके, तो डेफिनेटली, एंड ये थर्ड पार्टी का भी कार्ड आया है। तो आपके रिश्ते में किसी थर्ड पार्टी की कोई सिनेरियो चल रही है। ओके, कोई अदर वुमेन की इन्वॉल्वमेंट है आपके रिश्ते में, जगलिंग चल रही है यहाँ पर। यस, लेकिन देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ फेस्ट का आई थिंक फेस्ट। ओके, देखिए मुझे ऐसा क्यों आ रहा है इस कार्ड से कि आई थिंक आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन इस टाइम पर चल रही है। नाउ आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं, एंड ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है कि यूनिवर्स कुछ इंसाफ कर रहा है। ओके, यहाँ लीगल मैटर, डिवोर्स, लीगल पेपर, कोर्ट विजिट, यहाँ पर आपके पार्टनर का आई थिंक थर्ड पार्टी के साथ कुछ यहाँ पर चल रहा है। डिवोर्स का सिनेरियो यहाँ पर है। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर जो आ गया है, न्याय का कार्ड है ये, क्योंकि जिसने अन्याय सहा है न्याय उसके साथ हो रहा है। अगर आपके रिश्ते में ये थर्ड पार्टी आए हैं तो ये थर्ड पार्टी का कर्मा इस टाइम पर स्टार्ट हुआ है। ओके, आपके पार्टनर देखिए डेफिनेटली मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं ये, लेकिन आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी आई थी, आपको ऑप्शन एज ऑप्शन ट्रीट किया गया था, घोस्ट भी आपको ही किया गया था। तो इस टाइम पर आपके लिए कुछ जस्टिस आ रहा है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। और क्या बताना चाहते हैं आप। किसी चिल्ड्रन का भी इशू चल रहा है यहाँ पर। या फिर आपके पार्टनर इस टाइम पर थोड़ा सा चाइल्डिश बिहेवियर कर रहे हैं, बट यहाँ पर मुझे ऐसा क्यों दिख रहा है कि ये किसी चिल्ड्रन के चलते कुछ ऐसा है, किसी बच्चों के कारण आई थिंक आपके पार्टनर आपके पास मूव नहीं कर पा रहे हैं। जेलसी, माय गॉड, जेलसी यहाँ पर बहुत आ रही है। कि जेलसी आई थिंक ये थर्ड पार्टी की जेलसी आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आपके पार्टनर ना, यहाँ पे घोस्ट का कार्ड आया है, आपके पार्टनर ने घोस्ट करके रखा है थर्ड पार्टी को। कोई बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है, ये कोई बहुत जैसे चीख रहा है, चिल्ला रहा है, किसी का दिमाग फट रहा है। ये थर्ड पार्टी का मुझे दिख रहा है सिनेरियो कि ये थर्ड पार्टी है जिसका दिमाग इस टाइम पर फट रहा है। जेलसी, इनसिक्योरिटी थर्ड पार्टी को है इस टाइम पर। डेफिनेटली थर्ड पार्टी को सिक्योरिटी है, बिकॉज आपके पार्टनर कुछ रिस्क ले रहे हैं आपके लिए, और ये थर्ड पार्टी को दिख रहा है। आपके पार्टनर को कर्मा मिल रहा है, मिल चुका है आई थिंक, इसीलिए इस बंदी या बंदे को आपकी कीमत समझ में आ चुकी है। इस टाइम पर आपकी फोटोज देख रहे हैं, आपके साथ बिताए हुए उस पल को याद कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। कोई आपसे बदला लेना चाहता है, ये रिवेंज का कार्ड यहाँ पर शो कर रहा है। कोई आपसे बदला लेना चाह रहा है, सो आपके लिए एक मैसेज आ रहा है कि इस टाइम पर थोड़ा सा आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अलर्ट रहिए। ओके, कोई स्क्रीनशॉट्स वगैरह से कुछ प्रूफ इकट्ठा कर रहा है। ओके, आई डोंट नो मुझे चैटिंग क्यों आ रही है,
आप देखिए बेटर आप समझ सकते हैं, कोई आपसे रिवेंज लेना चाहता है, कोई आपको किसी जाल में फंसाना चाहता है, तो कोई स्क्रीन शॉट्स वगैरह भी ले रहा है एज अ प्रूफ के लिए, इसलिए भी आपको थोड़ा सा अलर्ट होना है। देखिए ये सारे मैसेजेस जो आते हैं ना, ये कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ तो बताने के लिए आते ही हैं। हैंड सेपरेशन यहाँ पर डेफिनेटली चल रहा है, थर्ड पार्टी का ये चल रहा है, यहाँ पर सेपरेशन चल रहा है, इन दोनों के बीच में बातें नहीं हो रही, डिस्टेंस आ चुका है। ओके, कोई प्लेयर है आपकी लाइफ में, कोई प्लेयर इंसान की एनर्जी मुझे ऐसा क्यों आ रही है कि कोई प्लेयर इंसान है, और कोई आपके इमोशंस के साथ खेलना चाह रहा है, कोई माइंड गेम खेल रहा है आपके लिए, कोई आपका एडवांटेज लेना चाहता है, माइंड गेम्स, टेकिंग एडवांटेज, प्लेइंग विथ फीलिंग्स, कोई आपको अकेले कर देना चाहता है। ये कौन है? जेलिसी का भी कार्ड आया था। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका भी किसी को आपके ऊपर कोई क्रश है क्या? आई थिंक आपने किसी को एक्सेप्टेंस नहीं दी है, तो मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि किसी का रिवेंज की फीलिंग्स आ रही है इस टाइम पर। देखिए सब अपने ऊपर मत लीजिएगा, ये जिसके लिए मैसेज होगा वो बेटर समझ रहे होंगे। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आई थिंक अगर आपने किसी को एक्सेप्टेंस नहीं दी है अपने साइड से, तो कोई यहाँ पर ऐसा भी इंसान है जो इस टाइम पर आपसे रिवेंज लेना चाहता है। ओके, तो किसी ऐसे इंसान से भी आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके इमोशंस के साथ खिलवाड़ करना चाह रहे हैं। अराउंड विंटर, यस, देखिए इस विंटर के आसपास ही कुछ तो है, या फिर ये कुछ इस विंटर में ही अगर ये इस विंटर में या फिर इनका चेहरा सामने आ जाएगा। ओके, अराउंड विंटर का कार्ड यूनिवर्स आपके लिए दे रहे हैं, तो इस विंटर के आसपास कुछ तो आएगा जिससे, या फिर ये इंसान आपके सामने आ जाएगा, या फिर इसका चेहरा सामने आ जाएगा। ओके, ऑब्सेशन है इनको आपसे, कोई ऑब्सेस्ड है आपसे, कोई आपको बिल्कुल से अपनी लाइफ से मतलब कोई चिपकू है आपके लिए, कोई निकलने नहीं देना चाहता आपको अपने जीवन से। आप समझिए कौन है ये। एंड ये डेफिनेटली सबके लिए मैसेज नहीं हो सकता है, बट जिसके लिए बेटर आप समझ रहे हो। कंफ्यूज का कार्ड आई थिंक यहाँ पर आपके लिए आ रहा है, आप कंफ्यूज में हो, कंफ्यूजन चल रही है किसी चीज की यहाँ पर। यस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस राशि आई है यहाँ पर, मिथुन, तुला, कुंभ, सीक्रेट्स। ओ माय गॉड, देखिए किसी का, मैंने बोला था ना सीक्रेट्स होगा, कुछ रिवील हो सकता है अराउंड विंटर, ये आ गया अराउंड विंटर। इस विंटर के दौरान ही किसी का सीक्रेट्स रिवील हो सकता है आपके सामने, कुछ सच्चाई सामने आ सकती है। हिडन ट्रुथ, यस, कुछ छुपा हुआ है, कुछ रहस्य है जो कि आपको अभी तक नहीं पता है, कुछ तो आपके सामने इस विंटर में आ जाएगा। कोई इस टाइम पर आपसे बहुत ज़्यादा बहुत अप्रिशिएट कर रहा है कोई आपको इस टाइम पर। ओके, आपसे किसी को बहुत गुड वाइब्स आ रही है, कोई अपनी फीलिंग आपको कन्फेस करना चाहता है, एक्सप्रेस करना चाहता है अपना लव। ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप कुछ भी कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो ये आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इस टाइम पर, आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सेल्फ लव, ये मैसेज, ओ माय गॉड, बटरफ्लाइज आज शॉर्ट रीडिंग में भी आई थी, नेक्स्ट 15 डेज की रीडिंग में बटरफ्लाइज की ऊर्जा आई थी। नाउ इस टाइम भी बटरफ्लाई की ऊर्जा आई है। आपसे कहा जा रहा है कि आप सेल्फ लव कीजिए। ओके, आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्सेप्टेंस दीजिए, एंड अपनी लाइफ में खुद के ऊपर वर्क कीजिए। यस, आप खुद से जागरूक होइए, आप सेल्फ लव कीजिए, बेटर आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है, क्या परिस्थिति आपके लिए है, आपका फ्यूचर कैसा है, आपको सब आंसर मिलेगा। ओके, तो इस टाइम पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आप परेशान मत होइए, आप रिलैक्स हो जाइए और सेल्फ लव कीजिए।
ओके। बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की ये ब्लेसिंग आई है आपके लिए, बटरफ्लाई की ऊर्जा आपके लिए आई। ओके, आपकी लाइफ में अनकंडीशनल लव आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, फीलिंग कंप्लीट, मतलब आपको अब एक, जैसे नहीं होता कि अधूरापन महसूस नहीं होगा, कुछ विश फुलफिलमेंट मुझे दिख रही है आपकी। मतलब इतनी खुशियां आ रही है ना कि आप स्माइल करते ही रहोगे, आप अपनी मुस्कुराहट नहीं रोक पाओगे, क्योंकि यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियां दे रहे हैं। एंड यूनिवर्स की तरफ से आपका कनेक्शन भी बहुत स्ट्रांग होगा, क्योंकि सेल्फ लव के बाद ही ये कार्ड आया है। यस, पास्ट ट्रॉमा से बाहर निकलिए। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि हीलिंग कीजिए खुद की। एंड सेल्फ लव से बड़ा हीलिंग कुछ नहीं हो सकता है। आप मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ लव कीजिए, ये सबसे बड़ी हीलिंग है आपकी। ओके, पास्ट लाइफ ट्रॉमा से जो भी चीजें आपके पास्ट में हुई हैं उनको लेट गो कीजिए, उनको पकड़ के मत बैठिए। इस टाइम पर ये आपके लिए मैसेज आ रहा है। ओहो, देखिए, जिन जिन लोगों ने कल तक आपको रिस्पेक्ट नहीं की है, आपको डिनायल बोर्ड में डाला है, हमेशा आपको इनकार किया है, ओके, आपको कुछ नहीं समझा है, आने वाले टाइम पर ये लोग रिग्रेट करने वाले हैं। जिन्होंने आपके साथ खिलवाड़ किया, आपकी ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया, जिन्होंने आपको कम आंका, खुद को हमेशा आपसे बेटर बनाने की कोशिश की, दुनिया को बेटर प्रूव करने की कोशिश की, आपको डाउन फील कराने की कोशिश की है। ओके, एंड मुझे ऐसा क्यों है, किसी ने आपको रिजेक्टेड फील कराने की कोशिश की है। इन सब का रिग्रेट्स का टाइम आ रहा है, रिग्रेट्स करेंगे ये सब, एंड इवन रिग्रेट कर भी रहे हैं बहुत लोग। आपके ऊपर किसी ने जो ब्लेम किया है, ओके, आप डिजर्व नहीं करते थे, आपके साथ वैसी चीजें की हैं, आपको लॉन्ग डिस्टेंस में रखा, आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया, आज ये लोग शर्मिंदा है उन चीज़ों पर। बहुत सारे लोग हैं ये, एंड बेटर आप समझ रहे हो, और आपको दिख भी रहा होगा इनकी हरकतों से इस टाइम पर कि कल तक जिन्होंने आपको नहीं समझा आज ये बेटर समझ रहे हैं। एंड किसी किसी के लाइफ में डेफिनेटली न्यू बिगनिंग हो रही है। मुझे न्यू बिगनिंग कार्ड स्टार्टिंग से ही माइंड में चल रहा था, तो किसी किसी की न्यू बिगनिंग आपके वर्क प्लेस में भी हो रही है। एंड यहाँ पर मुझे किसी की न्यू बिगनिंग दिख रही है आपके लव लाइफ में, कोई न्यू पर्सन की एंट्री है। ओके, हैप्पी प्लेस, आप लोग कहीं पर तो विजिट करोगे, बहुत हैप्पी, मतलब खुशियाँ आने वाली है, किसी नए इंसान की एंट्री जो आपकी लाइफ में होगी इससे। एंड देखिए, मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि किसी किसी की मैरिज भी हो सकती है, कंफर्म है, तो इसलिए भी आपके लाइफ में कुछ नयापन आ रहा है। इस पार्टनर के आने से एक न्यू ऊर्जा आएगी आपके जीवन में। ओके, मुझे नयापन क्यों आ रहा है, मतलब कि एक नई ऊर्जा ही आपके जीवन में आएगी, एक नई जर्नी स्टार्ट हो जाएगी इस पार्टनर के आने से। तो किसी न्यू पार्टनर की एंट्री डेफिनेटली यहाँ पर दिख रही है मुझे। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। वाओ, थैंक यू सो मच। यस, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस से आने का डिसीजन ले रहे हैं। इनकी तरफ से आप डेट पर जा सकते हो, आपके लिए कोई गिफ्ट भी ये इन्होंने रखा है, कोई सरप्राइज गिफ्ट ये आपको देंगे। गिफ्ट मिलने के हाई चांसेस है, बिकॉज ये आपको सरप्राइज करना चाहते हैं, सरप्राइज गिफ्ट देने वाले हैं। ओके, तो मुझे ऐसा दिख रहा है किसी किसी के पार्टनर ने मन बना लिया है कि आपको ही चूज करना है, आपके साथ ही कंटिन्यू करना है। ओके, एंड ये जो आपको चाइल्डिश बिहेवियर दिखा रहे हैं, ये टोटल आपकी इंटेंशन पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं कि आप इनकी तरफ फोकस्ड हो। आई थिंक आप अपने में फोकस हो गए हो, मस्त हो गए हो, तो ये चीज़ इनको पसंद नहीं आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप जैसे पहले इनके लिए इनके पीछे पीछे पागल रहते थे ना, तो ये चाहते हैं कि आप अभी भी इनके पीछे पीछे पागल रहो। थैंक यू सो मच। वैसे जी कार्ड से देखते हैं। हर हर महादेव, क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स सब सारे से।
थैंक यू सो मच यूनिवर्स। क्या मैसेज है आपका प्लीज। जो पहले कार्ड गया था नाइट ऑफ कप, 10 ऑफ कप, थैंक यू सो मच। ओके ओके देखिए ये जो कार्ड आए हैं ना, ओके ये 4 कार्ड्स जो हैं मुझे शो कर रहे हैं कि आपके जीवन में डेफिनेटली आपके पार्टनर की एंट्री होने वाली है। ओके ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, कोई न्यू पर्सन भी हो सकते हैं, लेकिन ये जो भी हैं ये बहुत मैच्योर हैं, बहुत ही समझदार इंसान है ये। मतलब जो भी है, मेल की ऊर्जा ज़्यादा आ रही है, बहुत ही समझदार हैं ये, बहुत ही रिस्पेक्ट वाले, मतलब समाज में इनकी बहुत रिस्पेक्ट है। ये सबको लेकर चलने वाले इंसान हैं, सबको लेकर चलने वाले, साथ में सबकी परवाह करने वाले एक अच्छे इंसान की एंट्री आपके जीवन में मुझे होते हुए दिख रही है। और अगर ये आपके ही पार्टनर है तो इस टाइम पर ये बहुत अच्छी ऊर्जा में है। ओके इनके दिल में आपके लिए लव है, आपके लिए प्यार है। अभी ये आपको भी अपने लाइफ में अपने साथ आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। ये अपनी लाइफ में जो भी कुछ कर रहे हैं, ओके ये चाहते हैं कि अब आप भी इनके साथ रहें। अगर किसी भी रीज़न से आपने इनके साथ सेपरेशन मोड, मतलब सेपरेशन झेला है, तो डेफिनेटली दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर इस सेपरेशन को दूर करना चाहते हैं, इस डिस्टेंस को दूर करना चाहते हैं। अब ये आपके साथ ही आपको लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। ज़िंदगी के सफ़र में ये आपका भी हाथ चाहते हैं, आपका भी साथ चाहते हैं। और बहुतों का दिख रहा है कि ये चीज़ होने वाली है आपके जीवन में। आपके जो भी हमसफ़र हैं, इनके साथ आपकी मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी दिख रही है, एक हैप्पी फैमिली की जर्नी यहाँ पे कंप्लीट होते हुए दिख रही है। तो ये किसी अगर न्यू पर्सन की भी एंट्री है तो ये बहुत ही सज्जन इंसान है। ओके इनके साथ आपकी ज़िंदगी बहुत ही खुशनुमा होने वाली है। आप इनको पाकर ऐसा लगेगा कि आपके जीवन में विश फुलफिलमेंट हो गई, सारी इच्छाएं पूरी हो गई, आप खुद को कंटेंट महसूस करोगे, आप सेटिस्फाई हो जाओगे हर एक चीज़ों से। ओके आपकी मुझे एक हैप्पी फैमिली दिख रही है। यस इंजॉय कर रहे हो आप अपनी लाइफ में, खुशियाँ आते हुए दिख रही है मुझे आपके जीवन में। एंड आपकी लाइफ से देखिए इस टाइम पर ये जो कार्ड शो हो रहा है, यूनिवर्स बहुत स्पीड में आपके जीवन से नेगेटिव लोगों को यूनिवर्स निकाल रहे हैं, उन नेगेटिव लोगों को दूर कर रहे हैं जो लोग आपके जीवन में हमेशा नेगेटिविटी ही क्रिएट करते हैं। इन लोगों को आपके जीवन से यूनिवर्स दूर कर रहे हैं। नेगेटिविटी कैसे कि हमेशा आपके ऊपर नज़र रखना, आपकी बुराइयां निकालना, आप कुछ भी कर दो ये कभी खुश होना नहीं इनको आपसे। और जितनी भी गलतियां होती हैं तो सिर्फ विश्व में सारी गलतियां सिर्फ आपसे होती हैं, इनकी मानसिकता ऐसी है। किसी ऐसे लोगों को आपके जीवन से यूनिवर्स अब हटा रहे हैं जो कभी आपसे खुश ही नहीं होते। आप यूँ समझिए कि आपसे दुखी ही रहते हैं। 8 नंबर का कार्ड है नेगेटिव में, शनि का कार्ड जब नेगेटिव में है तो इतना समझ लीजिए कि ये आपके लिए अच्छी विचार रखते ही नहीं हैं। ओके सो ये नाइट ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी शो कर रही है कि यूनिवर्स बहुत ही स्पीड में इन लोगों को अब आपके जीवन से निकाल कर फेंक देंगे, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में यूनिवर्स को फालतू चीज़ें नहीं चाहिए। आपको यूनिवर्स को अब बहुत कुछ देना है, ज़िंदगी में खुशियाँ देना है, संतुष्टि देनी है आपको। आपके परिवार के साथ यूनिवर्स अब आगे खुशियाँ देना चाहता है। ओ माई गॉड इट्स 1000% ट्रू। यूनिवर्स ने कंफर्मेशन दे दी है कि यस अब तुम्हारे जीवन में वही होगा जिसके तुम हकदार हो, जो तुम्हें खुशियाँ देती है। एंड जो मैंने बोला था कि मुझे न्यू बिगनिंग का कुछ आ रहा है, तो ये एस का कार्ड है, एस ऑफ बैंड। तो डेफिनेटली कुछ ये फ्रेश स्टार्ट हो रहा है, कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है।
ये आपका रिश्ता भी है, आपकी फैमिली है, एंड यूनिवर्स की तरफ से मुझे दिख रहा है कि कोई ऑफ़र आपके पास आ सकता है। ये कोई ऑफ़र है जो कि आपकी किस्मत चेंज करेगा, आपका भाग्य बदलेगा ये ऑफ़र, क्योंकि यूनिवर्स की ये ब्लेसिंग है, क्लाउड पर से ये हाथ निकल रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ ऐसा ऑफ़र मिलने वाला है जिससे टोटल आपका लक चेंज हो जाएगा। ओह माय गॉड, इट्स 100% डेफिनेटली ट्रू। द वर्ल्ड का कार्ड आया है एस ऑफ वैंड के बाद। इससे छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी मत समझिएगा, ये जो भी अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आने वाली है ये टोटल आपका भाग्य ही बदल के रखने वाली है। ओके, द वर्ल्ड का मतलब यहाँ शो हो रहा है कि आपको हर चीज अब मिलने वाली है। आपने अगर एक लंबा पीरियड वेट किया है, सब्र रखा है, इंतजार किया है, तो आपसे कहा जा रहा है कि ये चक्र जो है घूमा है, आपके सब्र का फल अब मिलने वाला है, जो कि यूनिवर्स आपको कह रही है कि डेफिनेटली तुमको तुम्हारे सब्र का फल मिलेगा और तुम्हें वो सब कुछ प्रदान किया जाएगा जिससे तुमको फील होगा कि बस लाइफ में अब सब कुछ नहीं बचा, यूनिवर्स ने मुझे सब कुछ दे दिया। किसी की ये स्थिति आने वाली है कि आप यूनिवर्स का थैंक यू करते करते नहीं थकोगे। आप बोलोगे कि यूनिवर्स थैंक यू सो मच, जो चीज़ें मैंने उम्मीद थी छोड़ दी थी, आपने मुझे वो भी चीज़ प्रोवाइड कर दी है। ओके, यस, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ और बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आजकल आपके लिए ये कार्ड बहुत आता है, एम्प्रेस का कार्ड। ओके, जो मैंने आपसे पहले ही बोला कि आपके लिए अगर बार बार ये कार्ड आ रहा है, हर रीडिंग में ये कार्ड आ रहा है, तो आप महज एक छोटी मोटी ऊर्जा इसको मत समझिए और ना ही खुद को कम समझिए। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो। ओके, आपकी लाइफ में बहुत कुछ यूनिवर्स आपको देंगे, बहुत कुछ देंगे। आपसे कहा जा रहा है कि बस देखते जाइए आप, आपके जीवन में आपको वो सब कुछ प्रोवाइड किया जाएगा जिसके आप असली हकदार हो। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हो माय गॉड, आप क्या खा के रीडिंग देख रहे हो? द वर्ल्ड का कार्ड, ये सब मेजर अरकाना का कार्ड आए हैं। द वर्ल्ड, एम्प्रेस, ओके, एंड नाउ फाइनल द स्टार का कार्ड, द स्टार। ओके, सो आप पहले मुझे बताओ, आप क्या खाकर रीडिंग देख रहे हो भाई? क्या आप इतना समझ लो, आप वो हस्ती नहीं हो, ठीक है, जिसकी लाइफ में किसी ने कुछ कर दिया तो आप झेल रहे हो और झेलते रहोगे ना। आप अपने जीवन में बहुत कुछ अचीव करने के लिए बने हो, इस चीज़ को लिख के रख लो। ओके, अगेन बॉटम ऑफ द डेक में आया टेम्परेंस का कार्ड। यूनिवर्स ना आपके जीवन में बैलेंस ला रहे हैं। अभी वो जो समय अब स्टार्ट हो रहा है आपका, आपसे कहा जा रहा है कि अब आप हर एक चीज़ में आपको बैलेंस करेंगे यूनिवर्स। आपका माइंड भी बहुत रिलैक्स होगा, जो चीज़ें आपको अभी तक नहीं मिली है अब आपको वो चीज़ें दी जाएंगी, जो आपका हक है वो आपको दिया जाएगा। ओके, तो पता है आप इस ऊर्जा को ना बिल्कुल भी कम मत लिया कीजिए। ये जो कार्ड्स आए हैं ना, सारे मेजर के कार्ड हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि आने वाले समय में कुछ वक्त लग सकता है भले ही, लेकिन आने वाले समय पर आपको मेरी ये रीडिंग याद जरूर आएगी कि मैंने कुछ बताया था। जब आप इस मुकाम पर पहुंच जाओगे, ओके, आप जो भी हो, आप सबसे पहले तो जान लो कि आप अपने खानदान के सबसे रिच इंसान बनोगे। एंड इट्स अ कंफर्मेशन कार्ड में ये आया है, इट्स अ ट्रू, 100% ट्रू। आप अपने खानदान के सबसे रिच इंसानों में आओगे। और मुझे ऐसा क्यों आ रहा है कि ये फेमिनाइन ऊर्जा बहुत आ रही है। अगर आप कोई महिला देख रहे हो ना, तो आप अपने खानदान में सबसे संपन्न होने वाली हैं, सबसे अधिक संपन्न। ओके, क्योंकि आपने अगर बहुत सब्र रखा है, आपने बहुत पेशेंस रखा है, तो अभी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होगी, यूनिवर्स करेंगे, क्योंकि ये टेम्परेंस का कार्ड शो कर रहा है ना,
यूनिवर्स की ब्लेसिंग है कि यूनिवर्स सारी चीज़ें अब आपके हक में करने वाले हैं, जिससे आपको सुकून मिलेगा, आपको संतुष्टि मिलेगी। यूनिवर्स अब वो करेंगे आपके जीवन में, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनल डेस्टिनी आपकी ये है। ओके, जितनी ही आप समझ लीजिए कि एक एम्प्रेस का जीवन क्या हो सकता है। तो अगर आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आपसे कहा जा रहा है कि आप टेंशन मत लीजिए। माता महालक्ष्मी की ऊर्जा आज स्टार्टिंग में आई थी, और ये जितने कार्ड्स आए हैं, मैं डेफिनेटली बोल सकती हूँ कि आपके ऊपर लक्ष्मी नारायण की विशेष कृपा है, क्योंकि आपके जीवन में ना मुझे अथाह सुख दिख रहा है। ये कार्डों की अगर आपको नॉलेज होती ना, तो मैं आपको बता पाती कि ये जो द स्टार का कार्ड है, आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप अपनी उदारता बरकरार रखिएगा। ओके, क्योंकि आजकल रीडिंग में 2 कार्ड मैं देख रही हूँ कंटिन्यू आ रहा है, द स्टार का कार्ड, द एम्प्रेस का कार्ड। तो ये आपका कर्म फल है, आपका उदार नेचर है, जो आप सब पर दया करते हो। एक इंसान होता है ना जो अपनों पर ही सिर्फ दया करता है, अपनों की ही मदद करता है, अपनों के लिए ही सोचता है, लेकिन आप एक वो इंसान हो जो अपनों के साथ साथ गैरों के लिए भी सोचते हो, इवन उनके लिए भी अच्छा सोचते हो जिनको आप जानते ही नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर दया है। दया है आपके अंदर, करुणा वाला इंसान है आप, नेचर है आपका। इसीलिए यूनिवर्स भी आपको देने में नई कमी रख रहे हैं। आप इस कार्ड से समझिए, अगर आप अपने जीवन में कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जिससे यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, एंड ये भी कार्ड आया था कि यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ये, एंड ये आपकी पोजीशन ये है, टैरो का दूसरे नंबर का सबसे पावरफुल कार्ड है। और इसको आप दूसरा मत समझिए, क्योंकि ये एम्परर की एम्प्रेस है, ये बेगम है ये। तो इनकी अगर लाइफ स्टाइल आपकी आ रही है, तो आप समझ लीजिए अथाह सागर है आपके पास। एंड इट्स अ कंफर्मेशन आया था कि यस, आपके ही खानदान के लोग आपको देख करके आपके जैसा बनना चाहेंगे, बोलेंगे कि इसके जैसा बनो। आपके आसपास के लोग भी आपको देख करके इंस्पायर होंगे, आपको फॉलो करेंगे लोग। ये ऊर्जा है सारी आपकी, इसको एक्सेप्ट कीजिए, इसको स्वीकार कीजिए अपने जीवन में, क्योंकि महज कार्ड सिर्फ ओ माय गॉड, एम्परर, नाउ एम्परर एंड एम्प्रेस। तो यहाँ पर किसी की बहुत ही ज़्यादा डिवाइन एनर्जी है आपके पार्टनर के साथ आपकी। आप इतना समझ लीजिए कि ये शिव शक्ति की जोड़ी है आपके ये बहुत ही पावरफुल मैस्कुलाइन है। ओके, आपकी फेमिनाइन ऊर्जा जितनी पावरफुल है, उतनी ही इनकी मैस्कुलाइन ऊर्जा बहुत पावरफुल है। यस, एंड ये आपके दिलों में राज करते हैं। किसी ऐसे इंसान की ऊर्जा आ रही है जो आपके दिलों में राज करते हैं, एंड इनका स्वभाव ऐसा है कि ये सब पर हुक्म चलाते हैं, सब पर राज करते हैं। कोई बहुत ही बड़ी शख्सियत है ये। अगर ये आपके स्पाउस भी क्यों ना हो, लेकिन ये कुछ बहुत बड़ा करने के लिए ये भी बने हैं। आपके जीवन में अगर इनकी एंट्री हो रही है, तो किसी बहुत बड़े सक्सेस की एंट्री हो रही है आपके जीवन में। ये इंसान भी अपने जीवन में अपने बल पर बहुत कुछ अचीव करेंगे, बहुत कुछ। लेकिन थोड़ा सा आप इतना समझ लीजिए कि जो इंसान एम्परर है, बादशाह है, तो उसके अंदर थोड़ा सा ईगो तो होगा ही। भाई ईगो नहीं रहेगा, वो राजाओं वाली टशन है, बादशाह वाली टशन है इनके अंदर, आपको भी वो दिखेगा। बट नॉलेज बहुत है इनके अंदर, जो आपके जीवन में ये एंट्री हो रही है जिनकी, एंड ये ही आपके रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, इनके ही साथ आपकी डेस्टिनी लिखी है। ओके, किसी भी रीजन से आपका सेपरेशन अगर इनसे हुआ था, किसी भी रीजन से, थर्ड पार्टी की ही एंट्री क्यों ना हुई हो, कोई थर्ड पार्टी, आप इतना समझ लीजिए जो भी थर्ड पर्सन रहे हैं आप दोनों के बीच में दूरियों का कारण, तो अगर ये ऑलरेडी आपके कोई पार्टनर हैं, तो यूनिवर्स ने टोटल इस रिश्ते पर अपनी ब्लेसिंग दी है, मोहर दी है। आपका ये रिश्ता इनसे फिर से जोड़ेगा, अगर आप इनका वेट कर रहे हो तो, क्योंकि ये आपके ही पार्टनर है, इनको कोई आपसे छीन नहीं सकता।
ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यस, आप इतना समझ लीजिए कि वो इंसान जिसके पीछे दुनिया पागल है, जिसके पीछे लोग दीवाने हैं, ओके, आप इतना समझ लीजिए कि लड़कियां सामने से इनको प्रपोज करती हैं, इनका रुतबा ऐसा है। आज बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, जिनके भी ये पार्टनर है, बहुत बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं इनके लिए। इनका रुतबा ऐसा है, इनकी शान ऐसी है, बहुत ही लग्जरी वाले इंसान है, रिच हैं, पर्सनैलिटी भी बहुत ही अच्छी है, बस इम्यूनिटी थोड़ी सी वीक है इनकी। बट ये इंसान जिसके पीछे दुनिया पागल रहे, ये इंसान आज आपके पीछे पागल हो रहा है, और ये बहुत बड़ी बात हो रही है, दिख रही है मुझे यहाँ पर। ये आपके लिए ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना आगे बढ़ जाओ, आपके लाइफ में कोई और ना आ जाए, ओके। ये अभी आपको सबसे छिपा कर रखना चाहते हैं कि मेरी है, ये मेरा है, किसी और को मैं इसके लाइफ में आने नहीं दूंगी, आने नहीं दूंगा। ऐसी वाली ऊर्जा आ रही है भाई। आज मुझे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपके पार्टनर यहाँ पर आकर के तो डेफिनेटली कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस टाइम पर आपके यही पार्टनर आपको ही मिस कर रहे हैं, आपके बारे में ही सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। यस, ओके, मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स उस टाइम पर क्या करना चाहिए प्लीज यूनिवर्स। भाई थर्ड पार्टी का दिल टूट रहा है, ये देख लीजिए। 3 नंबर के 2 कार्ड ऑटोमेटिक पॉप आउट हुए हैं। थर्ड पार्टी का दिल टूट रहा है इस टाइम पर। आपके पार्टनर सिर्फ आपके ऊपर फोकस्ड है, आपके साथ गलत क्यों किया, आपको क्यों नहीं समझा, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग आपके लिए हो रही है, ओके। एंड इनको नाउ समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने अपने फ़ायदे के लिए आपको इनसे दूर किया है, तो ये अभी उन लोगों की ऊर्जा से बाहर निकल चुके हैं, बाहर आ चुके हैं आपके पार्टनर। एंड जो थर्ड पार्टी का जो गेम चल रहा था ना, थर्ड पार्टी का गेम खत्म हो गया, ओवर हो गया है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी का ही दिल टूटने का कार्ड आ चुका है यहाँ पर। आजकल रीडिंग में बार बार आ रहा है कि भाई थर्ड पार्टी को कर्मा मिल रहा है, तो आप इस चीज़ को समझिए। थर्ड पार्टी इस टाइम पर अपना कर्मा भुगत रहे हैं। आपके पार्टनर को जिस भी रीजन से आपसे दूर किया, ओ माय गॉड, ये देखिए थर्ड पार्टी कैसे पागल हो रही है। किसी अगेन महिला की ऊर्जा आई है, थर्ड पार्टी को ये सदमा बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। थर्ड पार्टी इस टाइम पर आपसे बहुत चिढ़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा चिढ़े हुए हैं। यस, थर्ड पार्टी आपसे बहुत चिढ़े हुए हैं। आपके पार्टनर इनको फोकस नहीं कर रहे, रीज़न आप हो, तो ये आपके साथ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं गड़बड़ करने की। तो थोड़ा सा अगर आप थर्ड पार्टी आपके नॉलेज में कोई है, आप जानते हो, तो आप संभल कर रहिए थर्ड पार्टी से, ओके, क्योंकि अच्छे कार्ड थर्ड पार्टी के लिए बिल्कुल नहीं आ रहे हैं आपके लिए। यस, थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कि इनके साथ अब अन्याय हो रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी को आपके ही पार्टनर चाहिए, बाय हुक बाय क्रुक, इनको कोई और नहीं चाहिए, ओके। इनको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपके नहीं, इनके ही पार्टनर है। सो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि बस ऐसा होगा नहीं, इंसाफ आपके साथ होना है और आपके साथ ही होगा जो जिसका है, बिकॉज इससे बड़ी कोई ऊर्जा ही नहीं हो सकती। ये आपके ही पार्टनर है, इनको आपसे कोई छीन ही नहीं सकता, इस जन्म में तो कोई नहीं छीन सकता। ये देख लीजिए, एम्परर और एम्प्रेस की जो ऊर्जा होती है ना, बहुत बड़ी ऊर्जा, स्वयं शिव शक्ति, राधे कृष्ण शिव शक्ति, ओके, जो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है। आपने कभी देखा है शेर के साथ कोई लोमड़ी चले? नहीं, तो शेर के साथ शेरनी ही अच्छी लगती है। तो बस आप, ये आपके पार्टनर अगर शेर है तो आप इनकी शेरनी हो, और यही ऊर्जा है, किसी लोमड़ी की एंट्री नहीं हो सकती है। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आपने थर्ड पार्टी के बारे में भी मुझे ज्ञान दिया, नॉलेज दिया, थैंक यू। एंड नाउ बताइए कि मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स को इस टाइम पर क्या करना चाहिए, इनके लिए क्या मैसेज है आपका, इनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी। थैंक यू सो मच।
आपसे कहा जा रहा है कि आप अगर अपने तरफ से कोई भी प्रयास कर रहे हो, अगर कोई यहाँ पर ऐसा है कि बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, चीज़ें ठीक हो जाएँ, सॉर्ट आउट हो जाएँ, ऐसा सब बंद कर दीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि सारे प्रयास बंद कर दीजिए और ईश्वर पर सौंप दीजिए, और ऑलरेडी किसी ने ये काम किया है, तो आपने अगर ये काम किया है तो वेल डन। अगर आप नहीं किए हो तो आपसे कहा जा रहा है कि सरेंडर कर दीजिए टोटल, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपके पार्टनर की एंट्री हो रही है, एंड मुझे बहुत जल्द दिख रहा है कि आपका रीयूनियन के चांसेस, बहुत हाई चांसेस हो रहे हैं कि रीयूनियन होगा। ओके, यस। एंड यहाँ पर देखिए 2-3 मैसेज और आ रहे हैं। यहाँ पर किसी का घर लेने का सपना पूरा होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोई बहुत बड़ा घर आपने देखा है, बहुत बड़ा, ये भी आप खरीद सकते हो उस टाइम पर। कोई यहाँ पर ट्रैवलिंग कर सकता है, एंड किसी के यहाँ पर कोई व्हीकल भी खरीद सकता है। ओके, यस, ट्रैवलिंग डेफिनेटली हो सकी है। यहाँ पर ट्रैवलिंग का कार्ड, 2-3 कार्ड शो हुआ है कि आपकी कोई ट्रैवलिंग भी यहाँ पर दिख रही है होते हुए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। एंड नाउ मैं फाइनल एक मैसेज निकालूंगी महादेव का आपके लिए। हर हर महादेव, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स को? थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओके, देखिए आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने आंतरिक सुख पर ध्यान दीजिए, अपने आंतरिक सुकून पर ध्यान दीजिए। इसीलिए आपसे मैं बार बार बोल रही थी कि आप इस टाइम पर मेडिटेशन वगैरह कीजिए। आपके आसपास बाहर क्या माहौल है, कैसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए, कौन प्लानिंग प्लॉटिंग क्या कर रहा है, आपसे कहा जा रहा है कि आपको उस पर फोकस नहीं करना है। ओके, बाहर चाहे कितने भी तूफान लोग फैलाने की कोशिश करें, लेकिन आप अपने अंदर सुकून लाइए। आपके अंदर इंटरनल, अगर आपके अंदर पॉजिटिविटी है, आपको आंतरिक सुकून है, तो बाहर का कोई भी कुछ भी नेगेटिविटी आपको फ़र्क नहीं पहुंचाएगी, पहुंचा भी नहीं सकती। तो आपसे बाबा बार बार कह रहे हैं कि आप अपने ऊपर वर्क कीजिए। यस, कैसे भी कोई भी चैलेंजेस क्यों ना हो, ये सब बाहरी है। ओके, ये आपके मन को प्रभावित नहीं कर सकते। आपको इतना मजबूत खुद को बनाना है। आप समझ लीजिए कि आप एक एक शेल्ड जैसे होता है कि आपने कछुए को देखा है ना, उसके ऊपर एक कठोर सी शेल्ड होती है। जब भी कोई तूफान आता है तो वो क्या करता है, उसी के अंदर खुद को छिपा लेता है। ऐसे बाबा भी आपसे कह रहे हैं कि आपके आसपास क्या चल रहा है, कौन क्या कर रहा है, आप उसे बिल्कुल दूर कर लीजिए, उससे खुद को दूर कीजिए। आप खुद को प्रोटेक्ट करके चलिए। आपके मन में इतना सुकून, इतना शांति, इतना विश्वास होना चाहिए कि बाहर की कोई भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित ही ना करे। यस, और आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए हर चीज़ में, नेगेटिव की बजाय पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए। आप अगर हर चीज़ में नेगेटिव हो रहे हो, हर चीज़ में एक्सक्यूज़ निकाल रहे हो, हर चीज़ में शक कर रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि पॉजिटिव देखना शुरू कीजिए। ओके, प्रॉब्लम्स मत ढूंढिए, हर चीज़ में सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको हर चीज़ में प्रॉब्लम दिख रही है, इसलिए आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। आप प्रॉब्लम्स की बजाय सॉल्यूशन पर फोकस कीजिए। नेगेटिविटी ढूंढने के बजाय पॉजिटिविटी पर वर्क कीजिए। जो गलत कर रहे हैं वो उनका कर्म है, वो उनका कर्म है, उनको इसीलिए बनाया गया है। ओके, आपने मूवी में जो विलन है, कभी उनको देखा है कि वो हीरो का प्लेस ले ले? अगर विलन हीरो का प्लेस ले लेगा तो फिर विलन कौन रहेगा? ऐसे ही आपसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि जो लोग आपके जीवन में एज अ विलन का रोल कर रहे हैं, तो वो उनको उनका कैरेक्टर दिया गया है। आपको हीरो का कैरेक्टर दिया गया है, तो आप अपने कैरेक्टर को बेस्ट कीजिए। उनको विलन का कैरेक्टर दिया गया है, वो अपने विलन के कैरेक्टर को बेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आप अपने हीरो के कैरेक्टर को बेस्ट क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप क्यों रो रहे हो कि वो ऐसा कर रहे हैं? अरे भाई, उनको रोल ही यही मिला है करने का, है ना? उनको रोल ही यही मिला है, वो उनका भी दोष नहीं है, वो कर्मा ही लिखा के आए हैं कि इस जीवन में तुम सबकी नाक में दम करोगे, तुमको यही बना के मैंने भेजा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि उनको अगर वही रोल मिला है, तो आपका रोल क्या है? आपका रोल है, हीरो क्या करता है भाई, सब कुछ अच्छा ही अच्छा करता है, तो आपका रोल अच्छा करने का है। तो आपसे कहा जा रहा है कि इनको साइड करो, इनका खुद का कर्मा बन रहा है। आपको ना ये नुकसान पहुंचा पाएंगे, ना आपके साथ कुछ गलत कर पाएंगे, लेकिन इनके चलते आप जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हो ना, हर चीज़ में शक कर रहे हो, हर चीज़ में आपको डर लग रहा है, हर जगह गलत 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 महसूस हो रहा है, नेगेटिविटी से बाहर निकलो, पॉजिटिव सोचो,
पॉजिटिव देखना शुरू करो। मुझे ऐसा आ रहा है कि आप डर बहुत रहे हो, इनके डर से बाहर निकलो भाई, ये कुछ नहीं कर सकते आपका। आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आप खुद पर आ जाइए, खुद के ऊपर फोकस हो जाइए, ये सब आपको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। महादेव बैठे हैं आपके लिए। ओके, बाबा आपके साथ ही हैं, बाबा आपके साथ हैं। आपको डरने की किसी से नीड नहीं है। इनका हाथ थाम लीजिए, इन्हीं का ध्यान कीजिए, बाकी ये सब संभाल लेंगे। ओके, तो चलिए आज रीडिंग में यही कंक्लूड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, अपनी लाइफ में बहुत प्रोग्रेस कीजिए, बहुत तरक्की कीजिए। एंड जो लोग न्यू हैं तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग लेकर के आता है। एंड जो लोग डेली लाइक कर रहे हैं, थैंक यू सो मच। आप ईश्वर के कार्य बहुत सा अप्रिशिएट कर रहे हैं। जो लोग डेली कमेंट्स करते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोग को दिल से धन्यवाद। आपकी सारी फीलिंग्स दिखती हैं, आप लोग दिल से अपनी भावनाओं को लिखते हो तो ईश्वर भी देखते हैं। और जो लोग डेली जो लोग डेली सुपर थैंक्स कर रहे हैं, आपको भी दिल से धन्यवाद। माता अन्नपूर्णा, माँ लक्ष्मी नारायण की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। बाबा भंडारी आपका भंडार भरे रहे। अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रोग्रेस कीजिए। आप लोग बहुत खुश रहिए। राधे राधे।